पिछले वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा था। डिटर्मिनेंट जाना था कि डिटर्मिनेंट क्या होता है और डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 का कैसे निकाला जाता है वो आपको बताया था। ओके, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है ना। वो स्क्वायर मैट्रिक्स भले ही उसमें एक रो एक कॉलम हो, दो रो दो कॉलम हो, तीन रो तीन कॉलम हो या चार रो चार कॉलम हो, लेकिन जो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट निकल सकता है वो कौन सी मैट्रिक्स होती है? हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मैट्रिक्स जिसमें दो रो और दो कॉलम हो उसका हम डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 मतलब जिस मैट्रिक्स की रो तीन हो और ऑर्डर कॉलम तीन हो तो उसका डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं। जनरली हमें एग्जाम में यही दो टाइप की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने को बोला जाता है, जिसमें ऑर्डर 2 हो या ऑर्डर 3 हो, है ना। ऑर्डर 2 हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, ऑर्डर 3 हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो कैसे किया जाता है देखिए इसको। सबसे पहले जो ये मैट्रिक्स आपको गिवन है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो कैसे किसके इक्वल होगा, हम ऐसे वर्टिकल बार्स में 3 1 0 -2 2 1 और 4 1 -1 लिख देते हैं। क्लियर। अब हम क्या करते हैं देखिए, यहाँ पे सबसे पहले 3 लिखेंगे। ओके, ये जो फर्स्ट ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट रो है, ये हमारी सेकंड रो है और ये हमारी थर्ड रो है। सिमिलरली ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकंड कॉलम है और ये हमारा थर्ड कॉलम है। क्लियर। अब देखिए करते क्या है हम कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये हमने 3 यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट से। ओके, अब ये जो डिटर्मिनेंट है उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे वो हम कैसे डिसाइड करते हैं। हम क्या करते हैं कि ये जो रो है, मतलब ये 3 जिस रो और कॉलम में आया, ये 3 जिस रो और कॉलम में आया उसको हम हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं। देखिए ये 3 जो है वो किस रो में आ रहा है? पहली रो में आ रहा है, तो इसलिए हम इस पहली रो को छुपा देंगे। और यही 3 जो है वो किस कॉलम में आ रहा है? पहले कॉलम में भी आ रहा है, तो हम इस रो को भी छुपा देंगे और क्या करेंगे, हम इस कॉलम को भी छुपा देंगे ऐसे। क्लियर। तो यहाँ पे जो हमारा बचता है जो नंबर वो यहाँ पे एलिमेंट्स आ जाएगा, मतलब 2 1 1 और -1 हम यहाँ डिटर्मिनेंट के अंदर लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 1 1 और -1 लिख दिया। एक बार फिर से बता दूं, हमने ये 3 यहाँ पे लिखा। ओके, उसके बाद में 3 जिस भी रो और जिस भी कॉलम में आ रहा है उसके हम एलिमेंट्स नहीं लेते हैं, उसके एलिमेंट छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो हम यहाँ पे हमने लिख दिया। क्लियर। उसके बाद में हम क्या करते हैं, माइनस साइन। ओके, देखिए इसका फॉर्मूला पूरा डिराइव किया जाता है लेकिन आप लोग के सिलेबस में वो डेरिवेशन नहीं है। ओके, अगर आपको लगता है कि डिराइव कैसे किया जाता है तो उसको भी आप बता देना, मुझे कमेंट बॉक्स पे टाइप करके बता देना, तो मैं उसका डेरिवेशन भी आपको बता दूंगा। ओके, फिलहाल वो आप लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं उसको डिस्कस ना करते हुए डायरेक्ट आपको उसकी एप्लीकेशन बता रहा हूँ। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं। ओके, माइनस साइन लगाने के बाद हमारा ये जो सेकेंड एलिमेंट है उसको हम लिखते हैं, मतलब -2। ओके, हमने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट ये 3 लिखा, उसके बाद में 3 जिस रो और कॉलम में आ रहा था उसको हमने छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट लिख दिए। उसके बाद ऐसे ही हम इसके साथ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, माइनस साइन लगा रहे हैं। क्लियर। तो माइनस साइन हमने लगाया और हमने क्या किया कि ये -2 जो है एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। ओके, ब्रैकेट में ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये माइनस में था, तो ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपकी प्लस माइनस में मिस्टेक ना हो जाए, तो उससे आप बच जाएं। इसीलिए आप भी अगर हो सके तो माइनस साइन जो है वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर ऐसे लगा दिया कीजिए, है ना। अब हम क्या करेंगे कि अब ये जो -2 जिस रो और कॉलम में आ रहा है हम उसको छुपा देंगे, मतलब उसको हम हाइड कर देंगे, उसके एलिमेंट्स नहीं लेंगे। जैसे -2 जो है वो किस रो में आ रहा है, पहली रो में आ रहा है और दूसरे कॉलम में आ रहा है ना। -2 जो है वो इस फर्स्ट रो में आ रहा है और सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट रो को हमने हाइड कर दिया और हमने क्या कर दिया, सेकंड रो को हाइड कर दिया। क्लियर। अब जो भी एलिमेंट्स हैं वो हम इस डिटर्मिनेंट में लिख देंगे, 1 0 1 -1। इज दैट क्लियर। उसके बाद हम साइन लेंगे किसका, प्लस का, और यही चीज हम क्या करेंगे,
ये 4 के साथ कर देंगे। अब 4 हमने यहाँ पे लिखा है ना। अब यहाँ पे हमने 4 लिखा और इसका जो डिटर्मिनेंट है किस डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 के लिए भी वही करेंगे। 4 जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उसको हम हाइड कर देंगे, उसके एलिमेंट्स हम लेंगे नहीं। जैसे 4 जो है वो फर्स्ट रो में आ रहा है तो हमने इसको हाइड कर दिया, और फर्स्ट कॉलम में आ रहा था तो हमने इसको हाइड कर दिया। तो हमारा बचा क्या देखिए, 1 0 2 और 1। क्लियर। बस हमको इसी को अब निकालना है। अब हम ये जानते हैं कि हम इसको कैसे निकालते थे डिटर्मिनेंट को। पिछला वीडियो अच्छी से देख लीजिए, उसके बाद ही आपको ये चीज़ समझ में आएगी। मैंने जब ऑर्डर 2/2 का डिटर्मिनेंट आपको निकाल के बताया था, उसके बाद ही आप ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, है ना। तो कैसे किया था, डायगोनल एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये क्या हो जाएगा 2 × -1 माइनस फिर ये एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई 1 × 1। क्लियर। उसके बाद माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारा ये प्लस। नेक्स्ट अगेन वही हमने किया, डायगोनल एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या जाएगा 1 × -1 माइनस 1 × 0, 1 × 0। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर 4 प्लस जो डायगोनल एलिमेंट है उनको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या जाएगा 1 × 1 माइनस 2 × 0, 2 × 0। इज दैट क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3 × 2 × -1 कितना होगा हमारा, 2 × -1 होगा हमारा -2, माइनस 1 × 1 होगा हमारा 1। नेक्स्ट यहाँ पे 1 × -1 हमारा क्या हो जाएगा -1, 1 × 0 क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट 4 × 1 × 1 हमारा आएगा 1 और 2 × 0 हो जाएगा 0। तो ये हमारा क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, 3 × -3 है ना, -2 -1 -3 होगा, प्लस 2 × -1 प्लस 4 × 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डिटर्मिनेंट ए है वो किसके इक्वल आएगा, देखिए 3 × -3 होगा -9, प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, 2 × 1 होगा 2, प्लस 4 × 1 होगा 4। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -9 -2 होगा -11 प्लस 4। तो ये कितना आया हमारा -7, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा कितना आया -7। मतलब -7 एक ऐसा यूनिक नंबर है जो कि इस मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ है। ओके, ये चीज क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे हमने देखा डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, मतलब जब हमें 3 रो और 3 कॉलम दिए हों, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 हो, तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट का ये इंपॉर्टेंट सम देखा जो एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 का एक और सम करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।